आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। जोनस मरी हुई मार्था के पास बैठा हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी एक्सप्लोजन हुआ है, जिस वजह से पूरा विंडन तबाह होने वाला है। जोनस को इस बात का एहसास होता है और वो घर के बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। तभी आंखें खुलती हैं अडल्ट जोनस की। हमें पिछले एपिसोड्स में ही पता चला है कि अडल्ट जोनस ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था के बारे में नहीं जानता और इस सपने में भी इसे दूसरी मार्था नहीं दिखती। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस सपने में जो हुआ है वो असल में भी हुआ था। अडल्ट जोनस अपनी जगह पर बैठा हुआ है। वो उस पुराने लेटर को पढ़ता है। हम इतना तो जानते थे कि ये लेटर मार्था ने लिखा है, मगर इसके अंदर का कंटेंट क्या है पहली बार पता चलता है। लेटर में कहा जा रहा है कि तुम्हें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम इस नॉट को यानी इस गांठ को खोलने में कामयाब होंगे। लेटर के आखिर में लिखा है, तुम और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वही बात जो मार्था और जोनस अक्सर एक दूसरे को कहते थे। अडल्ट जोनस अब इस लेटर को जला देता है। अब चलते हैं फ्यूचर में, जहां पर प्रेग्नेंट मार्था को दिखाया जाता है। वो अब तक एडम के इशारों पर काम कर रही थी और उसी के कहने पर वो अडल्ट जोनस से मिलने गई थी। यहाँ पर सिल्जा उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है और मार्था को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो एडम के साथ मिलकर इसलिए काम कर रही थी क्योंकि पिछले एपिसोड में ही ईवा ने यंग जोनस को मरवा दिया था। वो खुद ईवा नहीं बनना चाहती, जिस तरह से जोनस एडम का रूप नहीं लेना चाहता था। मगर यहाँ पर एडम इस मार्था को इस्तेमाल करने के बाद पिंजरे में बंद करवा रहा है। वहीं ऑल्टरनेट वर्ल्ड में यानी ईवा की दुनिया में गॉड पार्टिकल काम कर रहा है। ईवा, अडल्ट मार्था और यंग मार्था, जिसने जोनस को मारा था, टाइम ट्रैवल के लिए तैयार हैं। ओरिजिनल वर्ल्ड के 2053 में एडम भी अपने गॉड पार्टिकल को देख रहा है। उसके हाथ में वही लेटर मौजूद है जो उसे मार्था ने लिखा था। हालांकि अभी 1888 का एक सीन दिखाया गया था जिसमें अडल्ट जोनस ने इस लेटर को जला दिया था। तो फिर ये लेटर अभी एडम के पास कैसे है, आगे पता चलेगा। पहुंचते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में। यहाँ पर मार्था केव के सहारे वापस अपने घर आ गई है। कुछ देर पहले ही उसकी आंखों के सामने एक दूसरी मार्था ने जोनस को गोली मार दी थी। मार्था के कपड़े, उसका चेहरा खून से सना हुआ है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आ रही है। घर पर उसकी मैग्नस से बात होती है। मैग्नस उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। ऐसे में मार्था अपने भाई को बताती है कि दुनिया आज खत्म होने वाली है और हमें खुद को बचाना होगा। वो कहती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ कंटेनर्स रखे हैं जिसकी वजह से ब्लास्ट होगा। मैग्नस को लगता है कि उसकी बहन का दिमाग शायद ठिकाने पर नहीं है। वो कहता है, तुम कब से सोई नहीं हो, और मार्था को उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है। वाओ, सच अ ग्रेट ब्रदर। वहीं ईवा की दुनिया में साल है 2052। इन लोगों को थोड़ी देर पहले ही गॉड पार्टिकल के पास दिखाया हुआ था। इन्होंने सूट्स पहने हुए थे, तो शायद इन्होंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। यहाँ पर ईवा का ऑफिस तो है, मगर यहाँ लगी एडम और ईव की तस्वीर जल चुकी है। ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें ईवा का ऑफिस भी तबाह हो गया हो। खैर, यहाँ पर अडल्ट मार्था टीन मार्था से कहती है कि तुमने जोनस को मारकर सही किया। वापस चलते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड के 2053 में, जहां मार्था पिंजरे में कैद है। वो एडम को कह रही है कि तुमने भी मुझसे झूठ कहा, जिस तरह से ईवा मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुमने कहा था कि हम दुनिया को बचा सकते हैं। इस पर एडम का जवाब है, बूढ़ा तन्हाउस गलत था। उसे लग रहा था कि हम टाइम ट्रैवल के जरिए एक जन्नत तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया से अलग होगी, जहां पर कोई दर्द नहीं होगा। मुझे इस बात को समझने में कई साल लगे कि असल में पैराडाइज क्या है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ अंधेरा है, जहां पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। एडम का कहना है कि हमें इस अंधेरे वाली पैराडाइज को पाना है, मगर इसके लिए दोनों दुनियाओं में एपोकलिप्स होना जरूरी है। एडम की बातों को सुनना काफी डरावना है। हम जानते हैं कि वो हर किसी को मैनिपुलेट करता है। उसने जोनस को भी बेवकूफ बनाया और मार्था को भी। ये सब उसने इसलिए किया था ताकि दोनों दुनियाएं ही खत्म हो जाएं। सीजन 2 की शुरुआत में एडम की बातों से लग रहा था कि वो अपनी दुनिया की मार्था को बचाना चाहता है। हालांकि सीजन की आखिर में उसने अपनी दुनिया की ही मार्था को गोली मार दी थी।
एडम इस दर्दनाक लूप को चलते रहने देना चाहता है ताकि अल्टीमेटली दोनों दुनियाओं को खत्म कर सके। ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में अलेक्जेंडर फोन पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में छुपे बैरल्स के बारे में बात कर रहा है। इन बैरल्स के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट मौजूद है। वो इन बैरल्स को ठिकाने लगाना चाहता है। तभी वहां पर बारतोश आता है और अलेक्जेंडर के दिमाग में न जाने क्या बात आती है कि वो उसे एक सच बताता है। वो बारतोश को एक पुराना अखबार दिखाता है और कहता है, कई साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। एक एक्सीडेंट में मेरी वजह से किसी की जान चली गई। वो कहता है कि मेरा नाम अलेक्जेंडर नहीं है, बल्कि मैं हूं बोरिस नीवॉल्ड। उसका कहना है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। मैं एक कातिल नहीं हूं। जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। बारतोश पूछता है कि क्या मेरी माँ को इस बारे में पता था। इस पर अलेक्जेंडर का कहना है कि मेरी दुनिया में रेजिना का आना सबसे अच्छा इवेंट था, मगर अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी सच्चाई नहीं बता सका। बारतोश अपने पिता से गुस्सा है और वो वहां से चला जाता है। वहीं इसी दुनिया में शार्लेट हैना के घर पर पहुंचती है। वो उल्रिक से मिलना चाहती है। हैना और शार्लेट के बीच जो टेंशन है वो आप साफ महसूस कर सकते हैं। हैना शार्लेट से कहती है कि उल्रिक मेरा है। तभी वहां पर उल्रिक पहुंचता है और वो भी शार्लेट से कहता है कि तुम यहाँ पर बिना बताए क्यों आई। आपको याद होगा कि पहले सीजन में हैना इसी तरह से बिना बताए उल्रिक के घर पर आई थी। तब उल्रिक ने हैना से भी इसी तरह का बर्ताव किया था, मगर शार्लेट का इस घर में आना पूरी तरह से प्रोफेशनल है। वो उसे बताती है कि फोरेंसिक एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो दो सिक्के हमारे पास मौजूद थे, मतलब एक तो वो जो हेल्गे का था और एक जो बंकर में मिला था, वो दोनों आइडेंटिकल हैं। इनके ऊपर मौजूद निशान को देखकर लगता है कि जैसे इन सिक्कों ने टाइम ट्रैवल किया हो। उल्रिक शार्लेट की बात को सुनकर हेल्गे से मिलने चला जाता है। वहीं मार्था, जो अपने घर पर मौजूद है, अभी भी काफी शॉक्ड नजर आ रही है। वो अपने बाल काट लेती है, कपड़े बदलती है और अब दिखने में वो एग्जैक्टली उस मार्था जैसी लग रही है जिसने जोनस की जान बचाई थी। वो अपनी माँ यानी कैथरीना के पास पहुंचती है और कहती है, क्या आप किस्मत में विश्वास करती हैं? कैथरीना का कहना है कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हम अपने रास्ते खुद बनाते हैं। इस सीन में सैड ये है कि कैथरीना ने पिछली दुनिया में अपने लिए जो रास्ता बनाया वो उसे मौत तक लेकर चला गया। चलते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में यानी एडम की दुनिया में। साल है 2020। क्लॉडिया को पिछले एपिसोड में एक दूसरी क्लॉडिया ने आकर विंडन पावर प्लांट के ब्लूप्रिंट्स दिए थे। इस पर एक जगह लिखा हुआ है, फॉलो द सिग्नल। ये रास्ता उसे पावर प्लांट में मौजूद गॉड पार्टिकल तक लेकर जाएगा। ईवा की दुनिया से आई क्लॉडिया ने इस क्लॉडिया से कहा था कि तुम हमारी साइड आ जाओ, और ये भी कि तुम जोनस पर भरोसा नहीं कर सकती। खैर, वो रास्ता ढूंढते ढूंढते पावर प्लांट के पास पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक छोटा सा सफेद गोला हवा में तैर रहा है। 2053 में जब हमें इसी जगह को दिखाया जाता है तो यहाँ पर बड़ा सा गॉड पार्टिकल होता है। तो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ये सफेद गोला वो चीज बन जाएगी जिसके जरिए आप टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। वो इसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। यहाँ पर जोनस मौजूद है और हम उसे देखकर हैरान हैं कि जोनस आखिर जिंदा कैसे है। यही सवाल मार्था के भी दिमाग में है। चलते हैं दूसरी दुनिया के 2052 में। मार्था एक लेटर लिख रही है। ये वही लेटर है जो अलग अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करने वाला है। वो पूछती है कि जोनस जिंदा कैसे है, मैंने तो उसे मार डाला था। ईवा यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करती है, तो मैं भी यही करने वाली हूँ। वो कहती है, टाइम के लूप में एक स्विच पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप चीजें बदल सकते हैं। बेसिकली हम जो भी फैसला लेते हैं उससे दो अलग रास्ते तैयार होते हैं। ईवा का कहना है, तुमने जोनस को बचाया, मगर एक वो भी मोमेंट था जब जोनस को तुमने नहीं बचाया। वो कहना चाहती है कि जिस जोनस को बचाकर वो अपनी दुनिया में लेकर आ गई उसे तो गोली मारकर खत्म कर दिया गया, मगर जो जोनस अपनी दुनिया में ही रह गया और बेसमेंट में नीचे चला गया वो जिंदा बच गया। ईवा कह रही है, ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। वो यहाँ पर क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करती है। क्वांटम फिजिक्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। भले ही ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कितनी भी दूरी पर हों,
मगर जब एक पार्टिकल में चेंज किया जाता है तो दूसरे के अंदर भी वो चेंज नजर आता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही पार्टिकल्स एक हैं। ईवा कह रही है कि इसी तरह से मेरी दुनिया और एडम की दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडम 33 सालों से इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इस गांठ को खत्म करना चाहता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। ईवा का कहना है कि मार्था की जो औलाद होगी वो इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगी। बेसिकली एक रियलिटी की वजह से ही दूसरी रियलिटी पॉसिबल हुई। अब ये एक लूप है। इस दुनिया में जोनस मरेगा तभी ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था एडम का साथ देगी और उसके काम करेगी। ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को एडम ने ही अडल्ट जोनस से मिलने के लिए भेजा था। बेसिकली अगर यंग जोनस को गोली नहीं मारी जाती तो ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था भी एडम का सपोर्ट नहीं करती। यानी इस दुनिया में जोनस का मरना तय है, जिस तरह से ओरिजिनल वर्ल्ड में ओरिजिनल मार्था का मरना तय है। अब चलते हैं एडम की दुनिया में, यानी ओरिजिनल वर्ल्ड में। साल है 2020। यहाँ पर जोनस क्लॉडिया को बहुत कुछ समझा रहा है। ये जोनस वही है जिसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था लेने नहीं आई थी। वो अपने घर के बेसमेंट में चला गया था और उसकी जान बच गई थी। जिस तरह से पूरे विंडन में कुछ मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे हैं, जोनस भी उनमें से एक है। ये जोनस क्लॉडिया को बताता है कि ब्लास्ट के बाद यहाँ पर ये छोटा सा सफेद गोला ही रह गया है। क्लॉडिया इसे गॉड पार्टिकल कहती है। जोनस बताता है कि गुफा का दरवाजा भी बंद हो चुका है, उसके जरिए अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि फ्यूचर में मैंने इस गोले का बड़ा रूप देखा है जिसके जरिए पास्ट और फ्यूचर में जाना पॉसिबल होगा। यानी इस जोनस को पता है कि अगर वो एफर्ट लगाएगा तो टाइम ट्रैवल तक पहुंच जाएगा। वो पास्ट चेंज करना चाहता है ताकि इस दुनिया में एपोकलिप्स ना आए। उसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए अडल्ट जोनस भी ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को देखकर हैरान था। खैर ये जोनस क्लॉडिया को कहता है कि तुम जानती हो मार्था मर जाएगी क्योंकि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया है। मगर बूढ़ी क्लॉडिया ने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। जोनस को लग रहा है कि वो क्लॉडिया पर भरोसा कर भी सकता है या नहीं। ये क्लॉडिया जानती है कि विंडन में क्या होगा, मगर बूढ़ी क्लॉडिया ने जोनस को झूठी उम्मीद दी। यहाँ मौजूद क्लॉडिया भी यही कर रही है। वो जोनस को कहती है कि हम अब भी सबको बचा सकते हैं। जोनस हमारा इतना ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान है। वो उसकी बातें सुन रहा है और क्लॉडिया उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रही। वैसे हम जानते हैं कि फ्यूचर में एडम और क्लॉडिया एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। उसकी शुरुआत का पॉइंट शायद यही है क्योंकि ये क्लॉडिया अब ईवा की क्लॉडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। वापस चलते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड में। साल है 2019। मार्था बारतोश से मिलने पहुंचती है और उसे टाइम ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी देती है। वो उसे बताती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ बैरल्स रखे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है। वो कहती है कि जल्द ही विंडन में तबाही आने वाली है और हमें उन बैरल्स को किसी भी तरह से खुलने से रोकना होगा। बारतोश उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। वो अपने पिता को कॉल करता है मगर अलेक्जेंडर उसका फोन नहीं उठाते, बल्कि वो बदले में शार्लेट को कॉल करता है और कहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वहीं इस बीच उल्रिक पुलिस स्टेशन में मौजूद है। उसके सामने उसी बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है जो कुछ वक्त पहले ही बरामद हुई थी। ये मैड्स की ही डेड बॉडी है जो टाइम ट्रैवल करके यहां पहुंची। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया हो। सीजन 1 में भी उल्रिक ने इसी तरह का सवाल किया था और तभी उसे एहसास हुआ था कि शायद ये डेड बॉडी मैड्स की ही है। इसके बाद वो बूढ़े हेल्गे से मिलने पहुंचता है और कहता है तुम ही ने मैड्स को मारा है। उल्रिक का कहना है कि उसका भाई मैड्स दिखने में कुछ कुछ इस बच्चे जैसा ही था जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। वो कहता है शायद तुम कन्फेस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने मैड्स को मारा था। हेल्गे का कहना है कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मुझे उसे फ्यूचर में भेजना था। उल्रिक ये बात सुनकर हेल्गे को छोड़ देता है ताकि उसको फॉलो कर सके, जैसा कि सीजन 1 में हुआ था। हम जानते हैं हेल्गे काफी कम उम्र से ही नोआ के साथ मिलकर टाइम मशीन पर काम कर रहा था और इन लोगों ने कई सारे बच्चों को मारा और उन्हें पास्ट से फ्यूचर में या फिर फ्यूचर से पास्ट में भेजा। इस दुनिया के नोआ को भी हम देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी हेल्गे का नोआ से कनेक्शन था। पहुंचते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड में। साल है 2053। ये एडम की दुनिया है।
मार्था को उसके पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है। सिल्जा बताती है कि एडम तुमसे बात करना चाहता है। सिल्जा को एडम पर पूरा भरोसा है कि वो इस दुनिया को फिक्स कर देगा। वहीं एडम, जो गॉड पार्टिकल की तरफ देख रहा है, फिलहाल अडल्ट मैग्नस और फ्रांसिस्का को कुछ करने के लिए कहता है, शायद टाइम ट्रैवल। वहीं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में यंग फ्रांसिस्का और मैग्नस एक दूसरे के साथ हैं। मैग्नस ने उसे बताया है कि मार्था के हिसाब से दुनिया खत्म होने वाली है। फ्रांसिस्का का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो कम से कम हम साथ में मरेंगे। वहीं बारतोश मार्था के साथ साइकिल पर सवार होकर पावर प्लांट की तरफ जा रहा है। उल्रिक हेल्गे का पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंचता है। वो शार्लेट को कॉल करता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेड बॉडी बंकर में बरामद हुई थी वो मेरे भाई की ही थी। इसके बाद वो गुफा के अंदर चला जाता है, जैसा कि सीजन 1 में हुआ था। इसी दुनिया में बीच सड़क पर प्रकट होते हैं अडल्ट फ्रांसिस्का और मैग्नस। वो मार्था और बारतोश को रोकते हैं। मार्था फ्यूचर मैग्नस को देखकर पहचान जाती है। हालांकि मैग्नस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी दुनिया से बिलोंग नहीं करता, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। उसका कहना है कि ईवा एपोक्लिप्स चाहती है ताकि दुनिया खत्म हो जाए। मैग्नस कहता है, हम सब कुछ बदल सकते हैं। वहीं फ्रांसिस्का मार्था को कन्विंस करती है कि तुम हमारी दुनिया को चुनो और अपनी दुनिया को भूल जाओ। अगर तुम जोनस पर भरोसा करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्था ये बात सुनकर हैरान है कि जोनस जिंदा है। फ्रांसिस्का कहती है, हाँ, हमारी दुनिया में जोनस जिंदा है। मार्था को बताया जाता है कि जोनस इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपी जड़ के बारे में जानता है, यानी ओरिजिन के बारे में। ओके, तो जोनस को बचाने के लिए जो ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था आई थी उसे एडम ने ही भेजा था। पहले मुझे लग रहा था कि ये ईवा का काम है, बट नहीं, ये एडम ने किया था। इसीलिए ईवा कह रही थी कि एडम नहीं जानता कि किस तरह से सब कुछ कनेक्टेड है। ये वाली मार्था जोनस की दुनिया में जाकर उसे अपोक्लिप्स से ठीक पहले बचाएगी, अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर आएगी और फिर ये वाला जोनस इसी दुनिया की पास्ट वाली मार्था से मिलेगा और इसके बाद इन दोनों के बीच मौजूद इमोशंस जगेंगे। यहाँ की दुनिया की मार्था प्रेग्नेंट हो जाएगी और पैदा होगा वो शख्स जिसके 3 रूप हमेशा साथ में होते हैं। वो मार्था जो ऑलरेडी एडम के इशारे पर काम कर रही थी, उसे पिछले एपिसोड में ही बताया गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी औलाद ही ओरिजिन है। खैर, फिलहाल इस सीन पर कंसंट्रेट करते हैं। मैग्नस मार्था को एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस दिखाता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। मार्था बारतोश को भी इनवाइट करती है, मगर फ्रांसिस्का का कहना है कि बारतोश दूसरी टीम में है, उसे उसके लोग बचा लेंगे। फिर मार्था, मैग्नस और फ्रांसिस्का बारतोश को हैरान परेशान छोड़कर यहाँ से गायब हो जाते हैं। 2052 में ईवा यहाँ मौजूद मार्था से बात कर रही है, कह रही है कि एडम ने अपने सारे प्यादे सही जगह पर रख दिए हैं और अब हमें भी यही करना होगा। वो उसके पेट पर हाथ रखती है और कहती है कि यही दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली गांठ है, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। वो कहती है कि एडम कभी भी इस गांठ को नहीं खोल पाएगा, वो जानता ही नहीं कि सब कुछ किस तरह से कनेक्टेड है। फिर वो ऑल्टरनेट वर्ल्ड के अडल्ट बारतोश के पास आती है, कहती है तुम्हें अपने आप को बचाना होगा जिससे बाकी जिंदगियां बचेंगी। यहाँ ऑल्टरनेट वर्ल्ड की क्लॉडिया भी मौजूद है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें दूसरी दुनिया की क्लॉडिया को गाइड करना होगा और उसे हमारी टीम में लाना होगा। यहाँ बूढ़ा एगॉन भी है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें अपने फैमिली ट्री को प्रिजर्व करना है। अब वो चलते चलते अडल्ट और टीन नोआ के पास जाती है, कहती है तुम्हारा काम है दुनिया में प्यार लाना ताकि सब कुछ फिर से शुरू हो सके। ईवा यहाँ मौजूद गॉड पार्टिकल को एक्टिवेट करती है ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो टाइम ट्रैवल कर सकें। ओरिजिनल वर्ल्ड के 2052 में चलते हैं। यहाँ मार्था रो रही है, उसे एक जगह से बांधा हुआ है। वो एडम से कह रही है कि जब तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया तो मुझे कहा था कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। वो कह रही है कि तुमने बाकी लोगों को कहाँ भेजा है। एडम का कहना है वो सारे अपनी डेस्टिनी को पूरा करने गए हैं। उसका कहना है मैग्नस और फ्रांसिस्का, शार्लेट और एलिजाबेथ, सिल्जा और एग्नेस, ये सब अपने अपने रास्ते पर गए हैं ताकि हमारी दुनिया की साइकिल चलती रहे। मैग्नस और फ्रांसिस्का के बारे में तो हम जानते हैं कि वो मार्था को लेने गए थे। बाकी शार्लेट, एलिजाबेथ, सिल्जा और एग्नेस के बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है। ये बात देखने वाली है कि जिस एग्नेस को हमने टाइम ट्रैवल करते हुए देखा था
वो उस एग्नेस से काफी अलग लग रही थी जिसे सीजन 1 और 2 में दिखाया गया है। खैर ये लोग जहां पर भी टाइम ट्रैवल के लिए गए हैं हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद एडम मार्था को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाता है। कहता है यही अंत है। तुम्हारे अंदर जो पल रहा है वही ओरिजिन है और उसे मरना होगा। वो मार्था के गले में मौजूद लॉकेट को खींचकर उतार लेता है। साथ ही साथ उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चे को आसानी से नहीं मारा जा सकता। वो दोनों दुनियाओं की उपज है और उसे खत्म करने के लिए दोनों दुनियाओं की ताकत का इस्तेमाल होगा। वो कह रहा है कि दोनों दुनियाओं में एपोकलिप्स आने वाला है और इसी एपोकलिप्स की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारी औलाद को खत्म करूंगा। एडम कहता है जैसे ही तुम्हारा बच्चा मरेगा वैसे ही हम भी मर जाएंगे। हम एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि वही ओरिजिन है। जब वो नहीं रहेगा तो दोनों दुनियाएं भी खत्म हो जाएंगी। बेसिकली एडम यहाँ जो कुछ भी कह रहा है वो ईवा के प्लान से काफी अलग है। ईवा इस ओरिजिन को बचाना चाहती है और एडम इसे खत्म करना चाहता है। ऐसा लग रहा है एडम और ईवा के बीच एक चेस का गेम चल रहा है। ये अपने अपने प्यादों को सही जगह पर पहुंचा रहे हैं ताकि सामने वाले को हरा सकें। मार्था रोते हुए एडम से कह रही है कि तुम पागल हो गए हो। एडम का कहना है मैं अपनी दुनिया में गलत था और तुम भी अपनी दुनिया में गलत हो। एडम दोनों दुनियाओं के ओरिजिन को खत्म करना चाहता है ताकि कुछ भी एग्जिस्ट ना करे। मार्था के चीखने चिल्लाने का एडम पर कोई असर नहीं पड़ता। वो उसे बंधा हुआ छोड़कर कंट्रोल रूम में चला जाता है। ऐसा लगता है उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए झिझक आई है। हम ये भी देख सकते हैं कि वो काफी उदास है, मगर फिर भी वो अपने इमोशंस को किनारे पर रखता है और मशीन ऑन कर देता है। मार्था के आसपास मौजूद पैनल्स में बिजली कड़क रही है। ये एडम मार्था को कितनी बार मारेगा? एक बार उसने अपनी दुनिया की मार्था को मारा और अब ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को भी खत्म करने पर तुला हुआ है। वहीं ईवा ने भी जोनस को मारा है। जब आप यंग जोनस और यंग मार्था को साथ में देखते हो तो ऐसा लगता है कि इनके बीच कितना प्यार है। सेम चीज तभी भी होती है जब आप ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को देखते हो और यंग जोनस को देखते हो। मगर जैसे जैसे इन लोगों की उम्र बढ़ी है इनका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद इतना ज्यादा दिमाग है ना कि इनके प्लान को समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ओके, तो इसके बाद हमें ईवा का एक डायलॉग सुनाया जाता है। वो कह रही है अंत ही शुरुआत है, शुरुआत ही अंत है, जैसा अक्सर एडम भी कहता है। फिर हम उन 3 अननोन लोगों को देखते हैं जो मार्था और जोनस की औलाद हैं। इसमें से 2 यानी बच्चा और बूढ़ा गॉड पार्टिकल के जरिए टाइम ट्रैवल करते हैं। वहीं जो अडल्ट वाला अननोन है गोल्ड टाइम मशीन को यूज करता है। बच्चा और बूढ़ा आदमी एक अलग दुनिया में निकलते हैं और अडल्ट वाला आदमी अलग दुनिया में। आपको बता देती हूँ कि ये 1986 में पहुंचे हैं, मगर एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में है और जो बाकी 2 हैं वो दूसरे वर्ल्ड में। ईवा आगे कहती है सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। हमें दोनों दुनियाओं के लूप को क्लोज करना होगा। फिर एक साथ छोटे छोटे बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं। ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अडल्ट नोआ टीन एलिजाबेथ के पास जाता है, उसके आगे हाथ बढ़ाता है। वो उसे लेकर बंकर में पहुंच चुका है और यहाँ पर टीनेज वाला नोआ आ गया है। अडल्ट नोआ इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। बेसिकली ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अपोकलिप्स होने वाला है। ऐसे में कुछ लोगों की जान बचना जरूरी है, जिस तरह से पहले वाले वर्ल्ड में कुछ लोग बच गए थे। एगॉन टाइडमन गुफा से बाहर निकलता है। वो पहुंचता है हैना के पास जो प्रेग्नेंट थी, मगर शायद मिसकैरेज हो गया है क्योंकि उसे काफी ब्लीडिंग हो रही है। हम ये समझ सकते हैं कि एगॉन इस हैना को लेकर पास्ट में जाने वाला है, जिस तरह से ओरिजिनल वर्ल्ड में हैना ने टाइम ट्रैवल किया था और पास्ट में चली गई थी। उस दुनिया में जाकर भी हैना प्रेग्नेंट हुई थी, तो इसी दुनिया में भी यही होगा। ऑल्टरनेट वर्ल्ड के बारतोश को मार्था, मैग्नस और फ्रांसिस्का अकेला छोड़कर चले गए थे, मगर यहाँ उसे बचाने के लिए आ गया है ऑल्टरनेट वर्ल्ड का ही अडल्ट बारतोश। उसके हाथों में टाइम मशीन है। वहीं उल्रिक जो हेल्गे का पीछा कर रहा था, गुफा के रास्ते से होते हुए एक दरवाजे तक पहुंचता है, यानी कि वो भी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने वाला है। तो ये सारे सीन्स तो ऑल्टरनेट वर्ल्ड के थे, यानी इस दुनिया में ये सारे लोग बच जाएंगे। ऑल्टरनेट वर्ल्ड से ही एडम की दुनिया में भी टाइम ट्रैवल होता है। हमें ईवा वाली क्लॉडिया को दिखाया जाता है जो ओरिजिनल वर्ल्ड के 2020 में पहुंच गई है, ताकि वहां की क्लॉडिया से मिल सके और उसे अपनी टीम में शामिल कर सके। अडल्ट मार्था भी एडम की दुनिया में गई है।
वो 1888 में पहुंची है। यहाँ हम अडल्ट जोनस को देखते हैं जो टाइम मशीन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मार्था उसके कमरे में जाकर एक लेटर रखती है और साथ ही वो पॉकेट वॉच जिस पर लिखा हुआ है फॉर शार्लेट। आपको याद होगा कि ये लेटर यंग नोआ ने एडम के कहने पर अडल्ट जोनस को दिया था ताकि अडल्ट जोनस उस घर से बाहर चला जाए जहां पर मार्था की मौत होने वाली है। बेसिकली पिछले 2 सीजन से हम सुनते आ रहे हैं कि साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि वो साइकिल चेंज हो जाए बट नहीं होती। अडल्ट जोनस तो अपने पास मौजूद लेटर को जला देता है मगर फिर भी उसके पास ये लेटर दोबारा आ जाता है। साथ ही जो पॉकेट वॉच यहाँ पर रखी गई है वो भी एडम आगे चलकर नोआ को देगा ताकि वो इस पॉकेट वॉच को एलिजाबेथ को दे सके। ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अलेक्जेंडर शार्लेट को न्यूक्लियर पावर प्लांट में लेकर आ चुका है। ये लोग उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हैं। वो इसमें से एक बैरल को खोलता है और यहाँ पर डार्क मैटर ऊपर हवा में उठने लगता है। ऐसा ही कुछ एडम की दुनिया में भी हुआ था। वहां पर क्लॉसन के कहने पर बैरल को खोला गया मगर इस दुनिया में ये काम अलेक्जेंडर खुद कर रहा है, यानी विंडन का विनाश करीब है। अब दोनों दुनियाओं के 1986 को दिखाया जाता है। आपको याद होगा कि पिछले 2 सीजन से एक बात बार बार हो रही थी कि 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट इकट्ठा हो गया था जिसे इन लोगों ने बाद में बैरल में छुपा कर रखा। बर्न डॉपलर नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ है। इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट सालों तक छुपा रहा और फिर इसी रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से विंडन में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ। जोनस और मार्था का बेटा अपने तीनों वर्जन्स का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पहुंचता है और यहाँ के कंट्रोल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है। इस वजह से ही यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। इस अनाम शख्स ने ऐसा अपनी मां मार्था उर्फ ईवा के कहने पर ही किया है। खैर आ जाते हैं एपिसोड के आखिरी सीन में जहां पर एडम डार्क मैटर को घूमते हुए देखता है। वो मार्था को अपने अंदर कैद कर लेता है और मार्था बहुत जोर से चीखती है। ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गई है। वहीं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में इसी मोमेंट पर अपोकलिप्स आता है और इस दुनिया का विंडन भी तबाह हो जाता है। बस वही लोग बचते हैं जिन्हें बचाने के लिए ईवा ने अपने साथी भेजे थे। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मैंने ये एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है मगर फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ी, रिसर्च करना पड़ा, वीडियो को कई बार देखा। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कुछ छूट गया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ये समझकर कि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझसे जितना पॉसिबल हुआ उतना किया मैंने। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।